जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अनूप अंकल का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग हमें सुनने का जो सौभाग्य आज मिल रहा है वो सिर्फ गुरु जी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग की वजह से मिल रहा है। इसीलिए संगत जी, हम सभी को गुरु जी के आदेश को मानते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को पूरा प्राप्त करना चाहिए और सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। संगत जी, हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भाग्य में यही लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो भी दुख तकलीफ आ रही है वो हमारे कर्मों का खेल है। और जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं तो वो दुख तकलीफ बहुत छोटे में कटना शुरू हो जाती है और एक दिन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसीलिए संगत जी, हमारे गुरु जी हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं और हमें सारे दुख दर्द परेशानियों से बाहर निकालते हैं। संगत जी, जहाँ पे ईश्वर की शक्ति होती है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। संगत जी, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, लेकिन बुरी चीज़ें जल्दी असर दिखाना शुरू करती हैं और अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों को रोकने के लिए उसे जड़ से ख़त्म करती है। इसीलिए संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं वो थोड़ी देर के लिए खुश भले ही हो लेते हैं कि हमने इसका बुरा किया, लेकिन उन्हें ये खुद नहीं पता होता कि इसके बाद इसका तो अच्छा ही होगा और हमारा उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो ऐसा ही कुछ अंकल के साथ हुआ और गुरुजी ने जब उनको अपनी शरण में लिया तब कहीं जाके संगत जी उनको उनकी लाइफ ब्लेस की, उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था वो ख़त्म किया। तो ये बहुत डिवाइन और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि इसे बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अनूप है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। संगत जी, कोई भी सत्संग शेयर करने में भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा और गुरुपा आप ही मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हुआ है और इन 1.5 सालों में गुरुजी ने बहुत सारे मेरी लाइफ में चमत्कार किए हैं और बहुत चीज़ें ब्लेस की हैं जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा था, वो भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं गुरुजी से 1.5 साल पहले मिला था उस टाइम पे संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और संगत जी मेरे पूरी बॉडी में दर्द रहता था। मेरे से उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, मेरा सर भारी रहता था, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था और संगत जी जहाँ भी किसी काम में हाथ भी डालता था तो उस काम में संगत जी सफलता हासिल नहीं होती थी। कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया था। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी इस कदर मेरे हालात हो गए थे कि मतलब जो मेरे पास था वो सब संगत जी खोता चला जा रहा था। संगत जी, घर में कलेश बहुत रहती थी, लड़ाई झगड़े बहुत रहते थे,
छोटी-छोटी बातों पे संगत जी जिसका कोई और नहीं, छोर नहीं, उन सब चीज़ों पे वाइफ़ के साथ घर में लड़ाइयाँ होती थी। काम पे जाने का मन नहीं होता था। संगत जी कभी खर्चे के लिए पैसे दे देता था, कभी नहीं दे पाता था। बच्चों की फ़ीस रुकती थी। जिसकी वजह से संगत जी घर में अशांति बनी हुई थी, पर मैं भी क्या करता संगत जी, मेरा शरीर ही नहीं काम कर रहा था, मेरा शरीर ही नहीं उठता था। संगत जी मेरा एक दोस्त है रोहन, और वो संगत जी वहीं काम करता है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो संगत जी मेरे 2 काम हैं, एक तो संगत जी मैं ऑटो देता हूँ किराए पे चलाने के लिए, दूसरा संगत जी मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो दोनों काम से ये है कि बैलेंस बन के मेरा घर का खर्चा और कुछ सेविंग्स हो जाती थी। ये 2 काम होने की वजह से संगत जी कुछ लोग चलने वाले हो गए थे, क्योंकि संगत जी ये ऑटो वाला काम मैंने नया ही शुरू किया था, जिसकी वजह से कुछ रिश्तेदार चलने वाले हो गए थे और कुछ संगत जी आस-पड़ोस के लोग हो गए थे। लेकिन संगत जी काम उस टाइम पे मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत संगत जी मैंने कुछ कमाया भी, बहुत कुछ कमाया भी, और संगत जी उस टाइम पे घर में बहुत सुख शांति भी थी। लेकिन अचानक से संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी बदली, ऐसी चीज़ों ने करवट लेनी शुरू करी कि समझ नहीं आया कि पल में क्या से क्या हो गया। संगत जी जो मैंने रेंट पे अपने ऑटो दे रखे थे 2 चलाने के लिए, संगत जी उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना भयानक वाला हुआ उस टाइम पे कि संगत जी दोनों ऑटो मेरे संगत जी एक के बाद एक मुझे बेचने पड़ गए। सबसे पहले क्योंकि संगत जी जिस कार से मेरे ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, संगत जी उसका जुर्माना भी मैंने भरा, क्योंकि जो मेरे ड्राइवर थे जो ऑटो चला रहे थे वो संगत जी पी के लोगों को सर्विस दे रहे थे, तो जिसकी वजह से वो पुलिस ने उनको पकड़ा। तो सबसे पहले बर्बादी का कारण मेरा वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से संगत जी मैं थोड़ा-सा टूटा और मजबूरन मुझे दोनों ऑटो बेचने पड़े। फिर संगत जी वो टेंशन मुझे एकदम से खा गई, और ये समझ लीजिए समझ नहीं आया उस टाइम क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने अपने आप को सँभाला, हिम्मत दी, और जो मेरा दोस्त था उसने संगत जी मुझे बहुत सहारा दिया कि लाइफ में ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि लोग जो जल रहे थे, जो परेशान थे मेरी तरक्की से, वो संगत जी कुछ ना कुछ जादू टोना मुझ पे, मेरे परिवार पे करा रहे थे। पहले मेरे घर में मेरी पत्नी से इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी जितनी होने लग गई, धीरे-धीरे शुरू होने लगी। और फिर संगत जी जब मैंने ऑटो बेचे, धीरे-धीरे में घर में संगत जी कलेशें होने लगी। उसके बाद संगत जी मेरा जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो बढ़ने लग गई। मेरे हाथ-पैरों में दर्द रहना शुरू हुआ। संगत जी मेरा काम में मन नहीं लगता था। मैं संगत जी नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ़ मुझे नौकरी पे भेजती थी, तो इस वज़ह से लड़ाइयाँ होती थी। हालाँकि मैं वो ठीक थी, लेकिन मैं भी क्या करता संगत जी, मेरा जब शरीर ही नहीं उठ रहा तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं जो इतना भी मैंने कमाया था वो सब खो दिया, सब गँवा दिया। मैं बिल्कुल टूट गया, बेसहारा हो गया। घर में संगत जी अशांति का माहौल पैदा हो गया। मन नहीं करता था, ऐसा लगता था भाग जाऊँ सब छोड़ के, और बच्चों को संगत जी लेने का मन नहीं करता था, बच्चों से बात करने का मन नहीं करता था। मन करता था शांत पड़ा रहूँ। फिर संगत जी मेरी जो वाइफ़ है उनकी बहन ने ये बोला कि शायद जीजा पे किसी ने कुछ जादू टोना वग़ैरह कर दिया, क्योंकि इनकी तो पलक भी इतनी चढ़ी हुई है, आँखें भी चढ़ी हुई है, शक्ल भी इनकी बदली-बदली लग रही है। तब संगत जी मेरी पत्नी इधर-उधर भागी और किसी बाबा वग़ैरह को दिखाया, झाड़-फूँक मुझ पे करवाई। लेकिन संगत जी कोई असर नहीं हुआ। कुछों ने बताया कि हाँ, कुछ इनका काम-धंधा बाँध दिया है और कुछ ऊपर का साया है इनके ऊपर, तो ये उपाय करने पड़ेंगे। वो भी किए पर कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। मेरा जो दोस्त था संगत जी, उसने संगत जी कहीं न कहीं से पता लगाया कि कोई ऐसा महापुरुष मिले जो मुझे ठीक कर सके। फिर संगत जी आगरा में किसी ने बताया कि आगरे में एक है, मतलब बाबा जी हैं, और वो क्या कहते हैं, मतलब इनका वही काम है जो क्या कहते हैं
किसी भी जैसे किसी का काम बाँध देना, किसी पे कुछ भूत-प्रेत का साया उनका वही काम है। तो संगत जी मेरे दोस्त ने मुझे आगरा ले जाने का तय किया। लेकिन संगत जी देखिए आगरा गुरुजी शायद इसीलिए हमें बुला रहे थे कि आगरे में शायद मुझे उन्हें जोड़ना था या फिर संगत जी मेरा कल्याण करना था, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। इसलिए शायद वो मुझे संगत जी आगरा बुला रहे थे और संगत जी मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ा। संगत जी तबीयत बहुत ख़राब थी, इतनी हालत मेरी ठीक नहीं थी लेकिन मेरा दोस्त मेरा वफ़ादार निकला और वो मुझे संगत जी आगरा उस बाबा के पास लेके गया। तो संगत जी उस बाबा ने मुझे देखकर कहा कि ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, इसका काम-धंधा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन 25,000 रुपए लगेंगे। हमें एक पूजा करनी होगी माँ काली की, जिससे इस पे किया गया जो तंत्र काल विद्या है वो उतरेगा। 25,000 संगत जी बहुत बड़ी उस टाइम पे रकम थी और मैं कहाँ से लाता। मैंने संगत जी अपने दोस्त को मना किया इशारे से और मैं मेरा दोस्त उठ के वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलते के साथ ही संगत जी अभी हम बस स्टैंड पे ही गए थे कि बस स्टैंड से थोड़ी से ही आगे एक पार्क था जहाँ पे गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा था और मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरी चलने की हालत नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं चल सकता ना मैं फिर सकता और इस पार्क में थोड़ी देर बैठते हैं, बस आने में टाइम है। और संगत जी मैं और मेरा दोस्त उस पार्क में बैठ गए। संगत जी वहाँ पे बहुत आलीशान दरबार उस समय लगा था। देखिए मतलब कहते हैं ना गुरुजी ने कष्ट कहाँ पे काटने होते हैं, गुरुजी ने जहाँ पे कष्ट काटने होते हैं ना वो वहीं बुलाते हैं। और शायद गुरुजी ने आगरे में मेरे कष्ट काटने थे इसलिए गुरुजी ने मुझे आगरा बुलाया। संगत जी वहाँ पे बहुत सुंदर दरबार था और मैं मेरा दोस्त वहाँ बैठे। हाँ, संगत जी बहुत सारी संगत बैठी थी और वहाँ कुछ पंजाबी में शब्द चल रहे थे। अब तो हम जानते हैं, उस समय नहीं जानते थे और बस मैं ध्यान लगा के सुन रहा था, सुनते वो आंटी मेरे पास आती हैं और संगत जी एक चाय प्रसाद और एक समोसा प्रसाद और थोड़े से बिस्किट मुझे दे के जाती हैं। और मैं मेरा दोस्त संगत जी मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं अंकल ये गुरुजी का प्रसाद है आप लीजिए। संगत जी हम लेते हैं और मैं जैसे-जैसे संगत जी वो समोसा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और चाय प्रसाद पीता हूँ। संगत जी उसके बाद वहाँ बैठा रहता हूँ और ये शब्द वाणी सुनता रहता हूँ। सुनते-सुनते संगत जी कब में पता नहीं मुझे क्या होता है कि कब में मेरा जो है ध्यान जो है एकदम से गुरुजी के सत्संग में लगता है और अचानक से मेरी आँख बंद हो जाती है। जब मेरी आँख बंद होती है तो संगत जी मैं देखता हूँ कि जिन गुरुजी के सत्संग में मैं बैठा हूँ वो मेरे ड्रीम में आए हैं और ड्रीम में वो मुझे अपनी तरफ इशारा करके बुला रहे हैं और जहाँ पे उनका दरबार लगा हुआ है संगत जी वहाँ पे मैं माथा टेकता हूँ। जैसे ही मैं माथा टेकता हूँ एक अदृश्य शक्ति जो है वो मेरे शरीर में घुसती है और संगत जी पता नहीं मेरे शरीर में क्या उथल-फुथल सी मचती है। जैसे पता नहीं संगत जी क्या-क्या मेरे शरीर के अंदर हो रहा होता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। और संगत जी उसके बाद जो अदृश्य शक्ति मेरे शरीर के अंदर घुसती है, वो एक बुरी शक्ति को मेरे शरीर से बाहर निकाल के संगत जी एक फूँक मार के उड़ा देती है। संगत जी ये मैंने सब अपने ड्रीम में देखा। और उसके बाद जब वो संगत जी आरती का समय होता है तब मेरी आँख खुलती है, मेरा दोस्त मुझे कहता है कि हो गई तेरी नींद पूरी तू कब से सोया पड़ा है। तब मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि पता नहीं यार मैंने ऐसे-ऐसे ड्रीम देखा तो मेरा दोस्त मुझ पे हँसने लग जाता है। वो मुझे कहता है कि अरे बस तू भी ना किन चीज़ों में पड़ रहा है। ये इनके गुरु हैं, होंगे भई कोई राजा भोज और देख नहीं रहा ज़रा पहनावे से ही पता चल रहा है कि ये फ़ोटो में देख कितना अच्छा पहनावा पहन रखा है और कहीं के राजा-वाजा होंगे। संगत जी मैंने कहा नहीं कुछ अलग सा ही लग रहा है, मैं उसको दोस्त को कहता हूँ। पर मैं उसको कहता हूँ कि अब मेरे को थोड़ा-सा ठीक महसूस हो रहा है, ये मैं उसको बोलता हूँ। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है। संगत जी उसके बाद जो आंटी मुझे चाय प्रसाद दे के गई थी, वो लंगर प्रसाद के लिए भी हम लोगों को इशारा करती हैं और कहती हैं अंकल बैठो ये गुरुजी का लंगर है, आप लंगर करो। तो मैं उन आंटी को पूछता हूँ मैंने कहा आंटी ये कौन से वाले गुरुजी हैं और ये कहाँ पे मिलेंगे? तो उन्होंने संगत जी हमें बताना शुरू किया और
मैं मेरा दोस्त संगत जी एकदम से आँख और कान खोल के सुनते रहे। हमें इतनी सारी चीज़ें गुरुजी के वहाँ पता चली और कुछ आंटियों ने वहाँ अपने सत्संग शेयर करे कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कैसे नहीं किया। उसके बाद संगत जी मैंने उन आंटी को बोला, आंटी मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोलती है, हाँ जी अंकल जी बोलिए। तो मैंने कहा आंटी मैं यहाँ पे ऐसे-ऐसे आया था। मैंने उनको सारी चीज़ें अपनी बताई संगत जी। और उनको ये भी बताया मैंने उन्हें बताया आंटी जब आप चाय प्रसाद मुझे दे के गए थे तब मैं यहाँ पे सो गया था। और जब मैं सो गया तो मैंने ऐसे से ये वाला ड्रीम देखा और मैंने देखा ये जो आपके गुरुजी हैं ये ड्रीम में आए, उन्होंने अदृश्य शक्ति मेरे शरीर के अंदर फेंकी है और पता नहीं क्या मेरे शरीर के अंदर से निकला आंटी, जब से मुझे बहुत हल्का लग रहा है। तो वो मुझे कहती है कि ये गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ने तुम्हारा कल्याण किया है। शायद ये सत्संग तुम्हारे लिए ही था गुरुजी महाराज का। वो ये मुझे बोलती हैं। तो संगत जी मुझे कहती है आप अंकल अपना नंबर दो, मैं आपके साथ और भी सत्संग आपको शेयर किया करूँगी, मैं गुरुजी के बारे में आपको बताऊँगी। संगत जी मैंने उनका नंबर लिया और मैंने अपना नंबर उनको दिया और वो आंटी संगत जी पानीपत की थी और संगत जी मैं अलीगढ़ का था। तो मेरे यहाँ से संगत जी पानीपत तो दूर था लेकिन उन आंटी से मैंने फ़ोन पे बात करी, तब उन आंटी ने मुझे दिल्ली आने का रास्ता बताया। दिल्ली में आया संगत जी, पहले भी मैं दिल्ली आया हूँ लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई जगह नहीं सुनी थी, ना ही देखी थी। और दिल्ली में आया और संगत जी गुरुजी के दरबार गया, माथा टेका, मैं भी गया, मेरा दोस्त भी गया, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, मैं भी मानता हूँ। हम सत्संग सुनते हैं और जैसे-जैसे गुरुजी महाराज संगत जी हमें बताते हैं वैसे-वैसे मैं करता हूँ और संगत जी जो भी मार्गदर्शन गुरुजी हमारा कर रहे हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। और संगत जी बहुत सारे कष्ट गुरुजी ने काटे इन 1.5 सालों में, कैसे किया ये गुरुजी जाने मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मुझे कभी किसी बाबा वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी साथ संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने ठीक किया। घर में शांति का माहौल है और संगत जी घर में अब बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ। चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी बदली हैं। सच में संगत जी अभी तक मैं सिर्फ़ गुरुजी के दरबार इन 1.5 सालों में ना जाने कितनी बार हो आया हूँ और कितनी बार मैं उनके दिव्य दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स ले चुका हूँ। और ये शुकराना सत्संग मैं पूरे 1.5 साल में पहली बार अपनी पूरी जर्नी आपके साथ रख दी है, मैंने शेयर की है। तो इस जर्नी से ना जाने गुरुजी ने किसका कल्याण करना है, किसको ब्लेस करना है, ये तो गुरुजी जाने, हम तो नहीं जानते। बाकी संगत जी सत्संग जब भी सुनता हूँ तो मेरा मार्गदर्शन होता है, मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे रास्ता गुरुजी महाराज दिखाते हैं। और अभी संगत जी मेरी पूरी बॉडी जो है पूरा ठीक है, पूरी तरीके से कोई भी बॉडी में पेन नहीं है, दर्द नहीं है, भारीपन नहीं लगता है और जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ उसमें सफलता मिल रही है। और संगत जी सबसे बड़ी बात है मेरा काम करने में भी मन लग रहा है, मैं फिर से एक नया और बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और देखते हैं गुरुजी कब करवाते हैं क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग मुझे ये पता चल गई है जो गुरुजी की जो प्लानिंग है वो हमारी प्लानिंग से ज़्यादा मज़बूत होती है और संगत जी वो प्लानिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होती है जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं। और बस यही एक छोटा-सा सत्संग है जो मैंने शेयर किया है। आगे सब कुछ गुरुजी के हाथ सौंप दिया है, जैसा गुरुजी को सही लगे वैसा गुरुजी करेंगे। शुकराना गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए। संगत जी बस मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी मुझे आप दिल्ली में ही शिफ्ट कर दो क्योंकि मेरे को संगत जी अलीगढ़ से दिल्ली आने में थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है लेकिन अपने गुरुजी के लिए मैं ये तकलीफ़ भी सहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाऊँ अपनी फैमिली के साथ जिससे मैं संगत जी हर वक़्त गुरुजी के दरबार जाऊँ, हर रोज़ गुरुजी के धाम जाऊँ। और बाकी तो गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की मर्ज़ी है, जो उनको सही लगे वही होगा। हमारे सोचने से या कहने से कुछ नहीं होता, जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है और सब गुरुजी को सौंपा है तो जैसा गुरुजी महाराज करेंगे मैं उसमें भी खुश हूँ। और यहीं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।